मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का मैं हरीश सर मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमने जो हमारा मराठी का पेपर हुआ था उसका आंसर की डाला था और उसका आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिया। इसलिए आज मैं यहाँ पर हिंदी का जो आज अभी जो पेपर हुआ है उसका मैं आंसर की आपको दे रहा हूँ। और इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़े और जो हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं अभी उसमें तो कोई बदलाव या उसमें और कुछ होने वाला है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक हमने जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं उसका अगर सही आंसर क्या है वो अगर हमें पता चलेगा तो एक प्रकार की तसल्ली मिलेगी और एक अप्रॉक्सीमेटली हमें कितने मार्क्स उसमें मिल सकते हैं ये थोड़ा हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपको ये आंसर की दे रहा हूँ। अभी मेरे पास हिंदी का अपना सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जो है ये पेपर है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ सूचनाएं दी गई है। आशा करता हूँ कि आपने सभी सूचनाओं का पालन किया होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट, प्रश्न पहला अ, जिसमें गद्य विभाग है और इसमें एक पैसेज दिया गया है और ये पैसेज पढ़ के हमें सेकेंड पेज पे जो कृति दी है उसको सॉल्व करना था। तो उसमें हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है लिखिए और पहली कृति है औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं। तो पैसेज के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं जो है, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती और दूसरा ये सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं। आकृति दूसरी में दूसरा जो है उसमें लिखिए लेखक ने तय किया। तो लेखक ने तय किया था इस पैसेज के आधार पर, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। यह हमें दी गई कृति के अनुसार वैसे आंसर उसका लिखना था। तीसरा इसमें आकृति है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। ये जोड़ शब्द हम जिसे बोलते हैं। तो उसमें इस पैसेज में आए हुए थोड़ी बहुत और दूसरा है धीरे धीरे और दूसरी जो उसमें कृति दी गई है लिखिए, वचन परिवर्तन करना है और लिंग परिवर्तन करना है। दिया हुआ शब्द जो है बच्चा, तो इसमें बच्चे वचन परिवर्तन हो गया और लिंग परिवर्तन में बच्ची। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सेल्फ रिस्पॉन्स का कुछ क्वेश्चन जो है हमें पूछा गया है। हमें अपने भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने विचारों को यहाँ पर लिखना होता है, जिसमें मैं आपको ये पॉइंट बता सकता हूँ इसमें कि स्वास्थ्य से लेकर सकारात्मक बातें करनी चाहिए। प्रश्न यहाँ पर ऐसा पूछा था कि मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर आपने विचार लिखिए। तो जब भी हम अस्पताल में जाएंगे मरीज से मिलने के लिए तो स्वास्थ्य से लेकर सकारात्मक बातें कीजिए, शोरगुल न करें, वहाँ पर जाके ऊंचे स्वर में न बोले, मोबाइल फ़ोन बंद रखें और उनका ज़्यादा समय न लें। इस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। इन पॉइंट के आधार पर आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते थे, मतलब ये हमारे प्रश्न में होना चाहिए। उसके बाद हमारा आ है क्वेश्चन आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को मैंने अंडरलाइन मार्क भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। और उसके ऊपर जो आकृति में लिखिए ऐसा जो दिया है, तो यहाँ पर सुहागन वाले गहने, तो इसका टीका और नथुनी और भी कहा है बिछिया वगैरह, तो हम इसमें दो ही लिखना था। दूसरा है गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम, तो यहाँ पर एक रामनगर है और मिर्ज़ापुर। दूसरा एक नाम है बहादुरगंज, लेकिन ये गांव है इसलिए हम दो शहरों के नाम लिखेंगे, रामनगर और मिर्ज़ापुर यहाँ पर अपने लिखा होगा। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम लगाकर लिखिए। एक प्रश्न था और पैसेज के आधार पर है
तो इसमें सबसे पहले जो सीक्वेंस आएगा 5 ग्राम सोने के गहने आना, फिर दूसरा है विदा होकर रामनगर आना, फिर तीसरा था मुंह दिखाई में गहने मिले, और चौथा है बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके। इस प्रकार से ये 2 मार्क के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तत्पश्चात यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए वचन परिवर्तन करके लिखिए। तो रिश्ता, रिश्ते, दिन, दिन, दिन का दिन ही रहेगा, शादी, शादियाँ, मुसीबत, मुसीबतें। इस प्रकार से इसका वचन परिवर्तन होगा। अभी दूसरा इसके बाद क्वेश्चन है, ये स्वमत हम बोल सकते हैं इसे, अपने विचार को हमें अपने शब्दों में लिखना है, सेल्फ रिस्पॉन्स का ये क्वेश्चन है। और यह है पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कि अपना, ये हर किसी का आंसर अलग होगा। इसमें हम यहाँ पर इस प्रकार का दाखिला दे सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, सुख दुख में एक साथ रहने से आसानी, मतलब किस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं, दुख में अपनों का महत्व कितना होता है, क्योंकि अक्सर दुख में इंसान पूरी तरह से नेगेटिव विचारों में, नकारात्मक विचारों में डूब जाता है। तो अपनों का सहारा, अपनों के विचार यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, कठिन समय में अपनों से राहत मिलती है वगैरह। इस प्रकार से हम ये पॉइंट के आधार पर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आपने अच्छे से लिखा होगा, ये इंक्लूड उसमें होना चाहिए। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो हमारा निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। ये अनसीन पैसेज है, यहाँ पर भी मैंने मार्क किया हुआ आपको दिख रहा है, और इसके ऊपर यहाँ पर कृतियाँ पूछी गई हैं। तो बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं, तो बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर दी गई है, केवल 4 हमें लिखना है। और ये कृति जो है, आकृति जो है, बोर्ड के हिसाब से हमें लिखना है। उनका हृदय बोलता था, उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी, उनके बोल हृदय में घुल जाते थे। इस प्रकार का 4 आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर फिर से एक सेल्फ रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा गया है, वाणी का महत्व, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए इसमें कि वाणी व्यक्तित्व का आभूषण है, वाणी में सामर्थ्य होता है, वाणी से व्यक्तित्व की पहचान होती है, मधुर वाणी हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लेती है, वाणी से ही जोड़ने का तथा तोड़ने का काम होता है। इस प्रकार से हम वाणी का महत्व यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा विभाग 2, पद्य विभाग। इसके कुल अंक जो है 12 है, और उसमें प्रश्न दूसरा अ में एक कविता हमें दी गई है और उसके ऊपर कृतियाँ दी गई है। मैंने यहाँ पर भी मार्क किया है, आप देख सकते हो। पद्यांश में आए जल स्रोत, तो इसमें देखिए घन आया है, नदी, सरिता, तालाब, जल निधि, ये इसका आंसर है। दूसरा, इसमें निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। तो गगन के लिए हमारे इस पद्यांश में आया हुआ शब्द है नभ, पर्वत, गिरी, बिजली, दामिनी, दुष्ट, खल। इसके बाद और एक यहाँ पर सेल्फ रिस्पॉन्स का मतलब पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो आपको इसमें वो लाइन का मतलब लिखना था, आपने लिखा होगा। उसके बाद है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने शब्दों को मार्क किया है, पोएम के आंसर यहाँ पर है उसको मार्क किया हुआ है। इसमें उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें अ और आ दिया हुआ है, तो इसमें हमें देखो जोड़ियाँ है, भुजा, शक्ति, हृदय, तेज,
अतिथि देव संचय दान, ये हमारा सही आंसर है। उसके बाद दूसरा इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्याकरण से संबंधित ये क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। इसमें आपको पता है कि उपसर्ग जो है शब्द की शुरुआत में होता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में होता है। नम्र दिया है तो विनम्र, ये हमारा वी जो है उपसर्ग है और नम्रता, नम्र के पीछे हमने ता लगाया तो ता जो है ये प्रत्यय है। तो विनम्र और नम्रता, ये एक गुण के लिए एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। तो अज्ञान इस शब्द के लिए ज्ञान आया है, दानव देव। तथा इसमें और एक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए कि पद्यांश की आरंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो ये भी हमने नहीं लिखा है, कविता के आधार पर ही आपको लिखना था। यहाँ पर दी गई लाइन को एक्सप्लेन करना था ठीक से। शुरुआत की 4 प्रारंभिक पंक्तियाँ थी ये। अब इसके बाद है हमारा पूरक पठन वाला विभाग 3, और ये केवल कुल 8 अंक होते हैं इसके लिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें मैंने ये पैसेज भी मार्क किया है जहाँ जहाँ पर इसके आंसर पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर पूछा गया एक ये है, देखिए यहाँ पर 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए, 1 या 2 शब्दों में जिसका उत्तर हो। इसका तिलक आया था, तो तिलक था मुखराम, उसका आंसर मुखराम है। द्वार पर बज रही थी शहनाई, बड़े हंडे में पक रही थी मसालेदार तरकारी, मसालेदार तरकारी पक रही थी, लेकिन इसके लिए 2 शब्दों में भी उन्होंने बोला, 1-2 शब्दों में तो हम मसालेदार तरकारी ऐसा लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही उसका आंसर है। और 4th है, चारपाइयों पर विश्राम कर रहे थे, तो मेहमान चारपाई पर विश्राम कर रहे थे, इस प्रकार का ये आंसर है। अभी और एक सेल्फ रिस्पॉन्स का क्वेश्चन इस आधार पर हमें दिया गया है, तो हम इसका ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान, इस विषय पर आपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो हम भारतीय संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में लिख सकते हैं, हमारे अच्छी परंपराएं जो है, और यही परंपरा अच्छी जो है, आउटडेटेड को हमें छोड़ना है और अच्छी चीज़ों को हमें लेकर चलना है, और आने वाली सदियों को ये संस्कार हमें पास आउट करने हैं, देने हैं। इस प्रकार का आंसर इसमें अभिप्रेत था। तो निश्चित तौर पर आपने ये प्रश्न लिखा होगा, इसका आंसर लिखा होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये हाइकू एक टाइप ऑफ पोएम जो है ये हमें था, इसमें ये पोएम दिया हुआ है, और इसके क्वेश्चन को मैंने जहाँ पर आंसर्स आए हैं उसको मैंने पैसेज में मार्क किया है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर के अभी जो क्वेश्चन है हम देखेंगे। देखो, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। जीवन नैया, ये आंसर आना चाहिए, इस प्रकार का हमें प्रश्न बनाना है। तो हम कविता के आधार पर ऐसे लिख सकते हैं, मंझधार में कौन डोल रही है, तो जीवन नैया इसका आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा एक ही लिखना है, लेकिन दूसरा भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, हम देख सकते हो। फागुन ये शब्द है, तो ये आंसर आए, इस प्रकार का प्रश्न हम ऐसे बना सकते हैं। रंग संग लेकर कौन आया, तो इसका आंसर होगा फागुन, रंग संग लेकर फागुन आया। इसके बाद जीवन एक संघर्ष है, इस पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी सेल्फ रिस्पॉन्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें हम जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है ऐसा लिख सकते थे। संघर्ष ही इंसान को समर्थ बनाता है, संघर्ष से ही जीवन में निखार आता है। संघर्ष करके हम जो पाते हैं उसमें जो मज़ा है, ऐसा हम इस प्रकार से हम अपने विचारों के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते थे। ये हमने ये किया हुआ है। अभी हमारा 4th पार्ट जो है विभाग 4 भाषा अध्ययन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 14 अंक का क्वेश्चन था।
ये कृति पत्रिका में हमारे है। तो इसमें हम देखते हैं, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। तो इसमें एक गुण के लिए, एक अंक के लिए ये क्वेश्चन दिया था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है उसे, तो उसे आपको निश्चित तौर पर पता है कि ये सर्वनाम है, नाम के बदले आया हुआ शब्द। और दूसरा इसमें कृति दिया गया है निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत ही आसान था ये भी जो है क्वेश्चन, तो केवल एक ही करना था। यहाँ पर 2 गेरे दिए गए हैं, देखिए। क्योंकि आप बिल्कुल आप क्या विचारों से जो भी लिखना था वो लिख सकते थे, लिखा होगा आपने। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया है, मैं आज चुप नहीं बैठूँगा क्योंकि यह मेरे सम्मान का प्रश्न है। उस समय मेरे पास केवल 50 रुपये थे। उसके बाद ग्रामर का कृति पूर्ण कीजिए। इसमें शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। तो संधि विच्छेद दिया है तो हमें शब्द लिखना है और संधि भेद करना था। तो इस प्रकार से परा प्लस अर्थ, तो इसका शब्द है परार्थ और ये स्वर संधि है। अथवा यहाँ पर एक दूसरा भी दिया गया है सदाचार, तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस आचार, तो ये व्यंजन संधि है। यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। ये यहाँ पर दिए गए इसमें एक बॉक्स दिया गया है, सहायक क्रिया और मूल क्रिया। यहाँ पर आपको लिखना था, मैंने यहाँ पर ऊपर लिख के दिखाया आपको। तो फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी देना। फिर दूसरा है नौकरी के लिए आवेदन कर चुकना। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये लिखना है। इसके बाद है निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखना ऐसा दिया है क्रिया, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा दिखाना, दिखवाना। दूसरा है भूलना, भुलाना, भुलवाना। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य प्रयोग कीजिए। अभी यहाँ पर मैंने सेंटेंस नहीं दिया है। दाद देना, किसी ने किसी प्रकार का कुछ हमें समझाया, कुछ अच्छा काम किया तो उसको हम दाद देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो उस अर्थ के आधार पर दाद देना, प्रशंसा करना, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उसका आप सेंटेंस आपने लिखा होगा। आपके विचारों के आधार से हम इस सेंटेंस को आप कुछ भी लिख सकते थे। मुंह लाल होना, इसका अर्थ है क्रोधित होना। तो यहाँ पर मैंने ये अर्थ दिया है, सेंटेंस आपने इसका निश्चित तौर पर लिखा होगा। अभी दूसरा एक क्वेश्चन है इसमें, अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अथवा था इसका ऑप्शन है, इसमें और में था ये, तो उसमें 2 दिए हैं। देखो मुहावरे, कांप उठना, बोलबाला होना। और यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। भयभीत होना इसका अर्थ होता है कांप उठना। तो ये सेंटेंस मैंने दिखाया, लिख कर बताया आपको। देखिए इस प्रकार से लिखना है, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। ये सही उत्तर है इसका। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो ये कारक चिन्ह और कारक के भेद लिखने थे। पहले वाक्य में टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है, तो की है और संबंध कारक है ये। दूसरे वाक्य में रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, तो से है इसमें करण कारक है। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखे। इस प्रकार का एक ये था।
यहाँ पर सेंटेंस दिया गया था, देखो, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो यहाँ पर ओह को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यहाँ पर दिया है। और कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है और अंत में हमने इसके क्लोज करके पूर्ण विराम चिन्ह का उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। फुल स्टॉप है यहाँ पर ये। तत्पश्चात हम देखेंगे तो देख सकते हैं हम यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना था। दो वाक्यों का यहाँ पर 3 दिए गए थे। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, ये भविष्यकाल का वाक्य था, इसको हमें अपूर्ण भूतकाल में बदलना था। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, ऐसा इसका आंसर होगा। दूसरा है प्राण को मन से अलग करना पड़ा, सामान्य भविष्यकाल करना था इसका, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। तीसरा इसमें सेंटेंस दिया है, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूर्ण वर्तमान काल, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, ऐसा हम इसका आंसर लिखेंगे, शायद आपने लिखा होगा। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था, ये मिश्र वाक्य है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का कोष्टक में दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए, ऐसा एक दिया है। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, ये निषेधार्थक वाक्य सूचना के अनुसार करना था। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था, ऐसा निषेधार्थक वाक्य होगा। क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, इसको हमें विधानार्थक वाक्य बनाना था। लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, ऐसा इसका उत्तर होगा। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोकी, ऐसा ये था, तो इसका सही आंसर है पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, यह पसीना किस लिए बहाई है, तो ये सेंटेंस ऐसा होगा, यह पसीना किस लिए बहा रही है। और एक वाक्य दिया था यहाँ पर, मैं ड्राइवर से बुला लाए, तो ये सेंटेंस होगा, मैंने ड्राइवर को बुला लाया। इस प्रकार का बहुत ही आसान ये क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद विभाग 5 में रचना विभाग है, उपयोजित लेखन 26 अंकों का ये था, जिसमें पत्र लेखन है। निश्चित तौर पर आपने ये पत्र लेखन किया होगा, इसके लिए अथवा भी था। उसके बाद और एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। तो ये मैंने मार्क किया है, इसके ऊपर निश्चित तौर पर देखो प्रश्न बन सकते हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है, इसके ऊपर भी प्रश्न बनेगा। वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, तो उनको पुरस्कार कब मिला, इस प्रकार का उनका नाम लिख के हम ये कर सकते थे। इस प्रकार से पैसेज है, यहाँ पर मैंने आंसर को जहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं और अन्य दूसरी जगह पर भी आप क्वेश्चन बना सकते थे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना था। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना के दिखाया नहीं, लेकिन आपको ये मार्क की हुई जगह पर आप निश्चित तौर पर उसके आंसर्स क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसके बाद वृत्तांत लेखन था, रिपोर्ट राइटिंग आपने ये भी किया होगा। और एक कहानी लेखन था, कहानी लेखन में पॉइंट्स दिए गए हैं और आसानी से उन पॉइंट्स को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए आपने स्टोरी लिखी होगी, कथा लिखी होगी और उससे जो हमें सीख मिलती है वो भी लिखी होगी। विज्ञापन बहुत ही आसान था, निर्मल सैनिटाइज़र के ऊपर आज के दौर पर अभी
जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है इस आधार पर एक उससे रिलेटेड विज्ञापन दिया हुआ था, सैनिटाइज़र की ऐड आपको करनी थी और ये निश्चित तौर पर आपने अच्छे से किया होगा। और अभी हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, निबंध लेखन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। ये भी बहुत ही आसान था। देखो टॉपिक आपके ऊपर था, कोई भी एक टॉपिक पर लिखना था 80 से 100 शब्दों में। तो मेरा प्रिय त्यौहार, नदी की आत्मकथा, यदि मैं अध्यापक होता तो आपने निश्चित तौर पर इसका एक विषय पर निबंध लिखा होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। निश्चित तौर पर आपको इसमें अच्छे गुण अंक प्राप्त होंगे। मैं आशा करता हूँ ये मेरी जो कोशिश है, ये जो मेरा प्रयास है, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई इसी प्रकार के विषय के साथ। थैंक यू।